नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती के नए पुलिस आयुक्त के नाम की लोगों में उत्सुकता थी। शुक्रवार को वह पूरी हो गई जब नए सीपी के रूप में अरविंद सावरिया की नियुक्ति की घोषणा की गई। वह शीघ्र ही अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले अरविंद सावरिया बुल्ढाना के पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। बता दें कि वह पुणे पुलिस में उपायुक्त थे। पिछले 3 दशकों से सेवा में रहते हुए अरविंद सावरिया ने विभिन्न शहरों में अधीक्षक तथा पद पर कार्यरत रहे। पुलिस में कमिश्नर के पद पर काम करते रहे। अमरावती पुलिस के नए कमिश्नर अरविंद सावरिया को नियुक्त कर दिया है। वह नवीन चंद्र रेड्डी के स्थान पर आए हैं। नवीन चंद्र रेड्डी की 2 दिन पहले नागपुर बदली हो गई है। अरविंद सावरिया ने जलगांव नांदेड़ में पढ़ाई की। उनके पिता सहकारिता विभाग में पदस्थ थे। अमरावती के नए सीपी ने कम आयु में पुलिस बल ज्वाइन किया था। अंततः अनेक बड़े छोटे शहरों में कार्य करने का उनको अनुभव है। गत रोज दोपहर 2 बजे के आसपास जमकर हुई बेमौसम बारिश ने अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति द्वारा चलाई जा रही प्री मानसून उपाय योजना की असलियत उजागर कर दी है। फसल मंडी में करोड़ों रुपए का खर्च करते हुए अनाज रखने हेतु बनाए गए बड़े शेड में हर ओर पानी टपकने की समस्या रही। इसके चलते शेड के नीचे रखे अनाज के बोरे पूरी तरह से भीग गए। इसके साथ ही साथ खुले में रखा सोयाबीन भी पूरी तरह से भीग कर गीला हो गया और फसल मंडी में हर ओर जल जमाव वाली स्थिति पैदा हो जाने के चलते काफी सारा अनाज पानी में बह गया, जिसके चलते लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक गत रोज अचानक हुई बेमौसम बारिश के चलते फसल मंडी परिसर में हर ओर अच्छा खासा जल जमाव हो गया था, जिसके चलते फसल मंडी में जगह जगह थप्पी लगाकर रखे अनाज के बोरे सहित अनाज के ढेर भीग गए। वहीं दूसरी ओर बाजार समिति में पानी की टंकी के पास बनाए गए 3 शेड में लीकेज हो जाने के चलते शेड के नीचे रखा सोयाबीन पूरी तरह से गीला हो गया। इस समय मौसम काफी अजीबोगरीब हो चला है तथा तेज गर्मी वाले मौसम के बीच वातावरण बदरीला होकर बेमौसम बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसकी वजह से जिले में विभिन्न तहसील क्षेत्रों में आंधी तूफान व बारिश की वजह से जहां एक ओर आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर खेतों में खड़ी फसलों सहित संपत्तियों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। इसी के तहत गत रोज धामनगांव तहसील में हर ओर हुई झमाझम बारिश के चलते जहां एक ओर खेतों में खड़ी एवं कटाई के लिए तैयार तिल्ली व ज्वारी की फसलों का नुकसान हुआ है, वहीं एक निजी मोबाइल कंपनी का टावर भी तेज हवाओं के चलते गिरकर जमींदोज हो गया है। जिले में 13 और 14 मई को हुई बेमौसम बारिश के चलते अचलपुर तहसील में 17 घरों का नुकसान हुआ। साथ ही अंजनगांव सुरधी तहसील में भी एक घर क्षतिग्रस्त हुआ। बातकुली तहसील के आष्टी से टाकरखेड़ा शंभू मार्ग पर बुधवार की रात हुई झमाझम बारिश के चलते बबुल का पेड़ उखड़कर रास्ते पर गिर पड़ा, जिससे यातायात को काफी बाधा निर्माण हुई। विगत 1 सप्ताह से हो रही बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि का अचलपुर तहसील सहित परतवाड़ा शहर को बड़े पैमाने पर असर हुआ है तथा संतरा बागानों में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। साथ ही साथ प्याज की फसल भी प्रभावित हुई है। पैराडाइज कॉलोनी स्थित इकारा कॉलेज ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में उच्च माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर संगठन महाराष्ट्र राज्य उर्दू विभाग की ओर से शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर शिक्षकों ने शासन के दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को जारी अंशतः अनुदानित शालाओं के वाडिव टप्पे संबंधी आदेश पर अब तक अमल नहीं किए जाने को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया। फसल मंडी में आज सुबह 8:30 बजे मिनी ट्रक में सोयाबीन के नाम पर तुअर और चने के कट्टों की कथित चोरी का भांडा फूटने से जहां खलबली मच गई, वहीं यह भी उजागर हुआ कि रसीद 70 कट्टी की रहने पर भी माल 86 तक के भरा गया था। इस मामले में ट्रक चालक सतीश गुप्ता से समाचार लिखे जाने तक पूछताछ चल रही थी। मामला गाड़गेनगर थाने में दर्ज कराने की बात हो रही थी। वही ट्रक चालक ने लवाले और काले का नाम लिया है, जो ट्रक के पकड़े जाते ही जावक गेट के पास से अचानक नदारद हो गए। दरियापुर शहर के मुख्य मार्ग के विक्रम ज्वेलर्स नामक प्रतिष्ठान ने 9 मई को तड़के 4 बजे चोरी कर सोने चांदी सहित 77 लाख रुपए का माल शातिर चोरों ने चुरा लिया था। इस घटना के कारण संपूर्ण सराफा व्यवसायी में दहशत का वातावरण निर्माण हो गया है। इस कारण इस चोरी का पता लगाने की मांग जिला नरहरी माली सोनार संघ ने जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद को सौंपे ज्ञापन में की है।
चांदूर बाजार में किसानों का कर्जा माफ किया जाए वो उसकी फसलों को उचित दाम दिए जाने की मांग को लेकर लोक विकास संगठन अध्यक्ष गोपाल भालेराव के नेतृत्व में आज तहसील कार्यालय पर आक्रोश मोर्चा निकाला गया। मोर्चे में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील के सैकड़ों किसान शामिल हुए। सर्वप्रथम खरीदी बिक्री संस्था के प्रांगण में सभी किसानों ने एक साथ आकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पश्चात आक्रोश मोर्चा की शुरुआत हुई, जहां से मोर्चा तहसील कार्यालय पहुंचा। तहसील कार्यालय के सामने किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। भाजपा अंबा मंडल के महासचिव तुषार वानखड़े ने महापालिका प्रशासन को निवेदन देकर बारिश से पूर्व नाला सफाई की मांग की। आयुक्त के नाम निवेदन उपायुक्त मेघना वासनकर को सौंपा गया। इस समय अमृत यादव, शैलेंद्र मेघवानी, कन्हैया जायसवाल, निखिल वर्मा, सूरज चौधरी भी मौजूद थे। नांदगांव खंडेश्वर विधानसभा चुनाव दौरान प्रचार की जनसभा में मौजूद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता आने पर किसानों को संपूर्ण कर्जमाफी देने का आश्वासन दिया है। आश्वासन की पूर्तता करने व किसानों को संपूर्ण कर्जमाफी दी जाए, इस मांग को लेकर सैकड़ों किसान कर्जमाफी के आवेदन को लेकर प्रकाश मारोडकर के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कर्जमाफी के आवेदन तहसील प्रशासन को देकर किसानों को कर्जमाफी मिलनी चाहिए, यह नारे लगाते हुए किसान नेता प्रकाश पोहरे ने किए आह्वान को भारी प्रतिसाद मिला तथा कर्जमाफी के आवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किए। अंबानगरी का खापड़े बगीचा से लेकर श्री कृष्ण पेट, स्टेशन चौक, राजकमल जैसे व्यस्ततम व्यापारिक क्षेत्र सहित बड़े अस्पतालों का भाग पिछले पखवाड़े भर से दिन में 15 बार गुल हो रही बत्ती के कारण हैरान परेशान है। अनेकों के बिजनेस पर इसका असर हो रहा है तो महावितरण के इंजीनियर सफाई दे रहे हैं कि कभी भीषण गर्मी और कभी बारिश के कारण इंसुलेटर फूट रहे हैं, जिससे बिजली लाइन मौसम की मार सह रही है। वही विधायक से बिजली की समस्या को लेकर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि लोड काफी बड़ा है। ऐसे में विभिन्न भागों के 100 ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। 15-20 दिनों में हालात ठीक हो जाएंगे। बारिश के मौसम में इस बार महावितरण को पहले ही पुख्ता तैयारी करने कह दिया है। बुद्ध पूर्णिमा की रात तेज चंद्र प्रकाश में प्राणी गणना की परंपरा गत सोमवार दिखाई दी गई और देखा गया कि मेलघाट के जंगल में 15 बाघ और 16 तेंदुए रात में पोखर और जल स्रोत पर पानी पीने आए। इसके अलावा लगभग 59 रीछ, 272 नीलगाय, 400 से अधिक सांभर व अन्य पशु देखे गए। वन विभाग ने पर्यटकों के लिए 197 मचान बनाए थे, जहाँ सुरक्षा गार्ड और व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई। इन सुविधाओं का सैकड़ों की संख्या में पर्यटकों ने लाभ लिया, जिनमें अन्य प्रांतों से आए वन्यजीव प्रेमी शामिल थे। वन अधिकारियों ने बताया कि मुंबई, गोवा, गुजरात के भी पर्यटक आवेदन कर इस प्राणी गणना में शामिल हुए थे। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय से नागपुर शहर पुलिस आयुक्तालय में स्थलांतरित किए गए अमरावती के निवर्तमान पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को आज अमरावती शहर पुलिस द्वारा समारोह पूर्वक भावपूर्ण विदाई दी गई। इस अवसर पर काफी हद तक भावुक होते हुए सीपी रेड्डी ने कहा कि अमरावती की यादें हमेशा उनके दिल में रहेगी। वे अमरावती में मिले कई अनुभवों को हमेशा याद रखेंगे। इस समय सीपी रेड्डी ने अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों सहित अमरावती शहर वासियों से मिले साथ व सहयोग के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि अमरावती वासियों ने आगे भी अमरावती शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने का काम करना चाहिए। इस विदाई समारोह में अमरावती शहर के प्रभारी पुलिस आयुक्त डीसीपी शिंदे, डीसीपी कल्पना बारावकर, डीसीपी सागर पाटिल, जेल अधीक्षक कीर्ति चिंतामणि एवं निवर्तमान सीपी रेड्डी के परिजनों सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी व कर्मचारी तथा शांतता समिति के सदस्य एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मी जॉईन झाल्यापासून अनेक प्रसंग घडत गेले ते आणि अनेक गोष्टी या ठिकाणी घडल्या, अनेक पोलिसिंगच्या गोष्टी आम्ही केलेल्या आहेत। हे सर्व यशस्वी होण्याचं कारण जे आहे हे या ठिकाणचेच अंमलदार आहेत, या ठिकाणचेच अधिकारी आहेत, ज्यांनी मनापासून काम केलं आणि आपल्या शहरात कशी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील, कसं आपल्या शहरातील पोलिसांच्या बद्दल चांगल्या भावना निर्माण होतील आणि आपल्याकडून चांगलं काम होईल, हे याचे प्रयत्न तुम्ही सर्वांनी केले। आम्हाला फक्त काम करून घेण्याचं संधी मिळाली असं मी समजतो। इथे सर्व अधिकारी कर्मचारी त्यांना टॅलेंट आहे, फक्त त्यांच्या अंगातलं टॅलेंट, त्यांच्या मनातलं जे भीती आहे ती बाहेर काढण्याची आवश्यकता होती। पुलिस दल के उपनिरीक्षक पद के लिए पात्र हुए 170 अमलदारों को राज्य के पुलिस महासंचालक कार्यालय ने पदोन्नति दी है। इसमें अमरावती पुलिस आयुक्तालय के 3 और जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 4 जवानों का समावेश है।
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की कृषि सेवा मुख्य परीक्षा परसों रविवार 18 मई को शहर के कैंप स्थित विद्या भारती कॉलेज में बनाए गए एकमात्र केंद्र में होने जा रही है। इसके लिए विशेष शाखा की ओर से पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। उसी प्रकार विशेष आदेश से उपरोक्त केंद्र की 300 मीटर रेडियस में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक निषेध आज्ञा लागू करने की जानकारी विशेष शाखा के निरीक्षक ने दी। उन्होंने बताया कि परिसर में रहने वाले लोगों के अलावा अन्यों के वाहन भी प्रलंबित रहेंगे। उल्लंघन करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा सहित धारा 223 के अनुसार कार्रवाई की जाने की चेतावनी दी गई है। पुलिस प्रेस नोट में बताया गया कि 100 मीटर रेडियस में टेलीफोन बूथ, जेरोक्स मशीन, खाद्य दुकान, कंप्यूटर दुकान, फेरी वाले आदि सभी पर बंधन होगा। मानव जाति के परम कल्याण तथा राम राज्य की स्थापना के लिए कार्यरत सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले का 83वां जन्मोत्सव और सनातन संस्था के रजत महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में फोंडा गोवा में 17 से 19 मई तक सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव फार्मागुडी फोंडा स्थित गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय के दौरान में संपन्न हो रहा है। इस महोत्सव के लिए अमरावती जिले से सनातन संस्था के सैकड़ों साधक, हिंदू धर्म प्रेमी और हिंदू निष्ठ सनातन राष्ट्र का जयघोष करते हुए वाहन, बस, रेल और विमान द्वारा गोवा की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। इस अवसर पर हिंदुत्व निष्ठों ने भगवा टोपियां धारण की थी तथा वाहनों पर लगे भगवा ध्वजों के कारण वातावरण में उत्साह और चैतन्य फैल गया था। परतवाड़ा शहर के बालाजी कुटिया मंदिर संस्थान में राजराजेश्वर 1008 भगवान परशुराम जी की पूर्णाकृति प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा बड़े श्रद्धा एवं भक्ति भाव से परिपूर्ण वातावरण में की गई। यह प्रतिमा स्वर्गीय राजकुमार पुरोहित हलवाई की स्मृति में उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुप्रेता देवी पुरोहित तथा पुत्र चेतन महाराज और शुभम महाराज द्वारा स्थापित की गई। हालांकि यह कार्यक्रम अक्षय तृतीया को नियोजित था, लेकिन देश पर हुए आतंकी हमले की वजह से इस आयोजन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। तिवसा गांव में निकली बारात में दूल्हे को छोड़कर घोड़ा भागा रहने का मामला प्रकाश में आया। विवाह के अवसर पर हुई इस फजीती के कारण मजबूरन दूल्हे की बारात को कार से निकाला गया। बुधवार की रात 9 बजे के दौरान यह घटना घटी। इस घटना के कारण बारातियों सहित तिवसावासी हंस हंसकर लोटपोट हो गए। मनपा मुख्यालय के जन्म मृत्यु पंजीयन विभाग में कार्यरत ठेका कर्मचारियों के अफलातून कारोबार से आम नागरिक त्रस्त हो गए हैं। रिश्वत दिए बगैर कागज दूसरे टेबल पर न जाने की अनेक शिकायतें हैं। विभाग प्रमुख द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। ऐसे में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की बजाय मृत्यु प्रमाण पत्र दिए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आने के बाद इस विभाग का कामकाज भगवान भरोसे चलता रहने की बात स्पष्ट हुई है। संबंधित द्वारा अनेक बार चक्कर काटने के बाद गत सप्ताह जन्म प्रमाण पत्र दिया गया। संबंधित व्यक्ति का नाम शेख गफूर है, जो अपने बेटे के लिए जन्म प्रमाण पत्र लेने गया था। जन्म प्रमाण पत्र मिलने के लिए फर्जीवाड़ा करने के लिए 3 लोगों के खिलाफ अचलपुर पुलिस ने 14 मई को जालसाजी का मामला दर्ज किया। 26 नवंबर 2024 से 13 दिसंबर 2024 के दौरान अचलपुर तहसील कार्यालय में यह मामला घटित हुआ। इस प्रकरण में अचलपुर के नायब तहसीलदार जगदीश मंडपे की शिकायत पर पथरोट निवासी शेख कलम शेख, कांडली निवासी शहना परवीन और अमरावती निवासी मोइन अहमद अब्दुल अजीज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। डालियानगर पुलिस थाना क्षेत्र के शेखावनाका चौक स्थित कोटक महिंद्रा बैंक के 54 लाख की हेराफेरी करने के आरोप में बैंक के कैशियर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कैशियर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को 18 मई तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। आरोपी बैंक कैशियर का नाम ऋति गजानन बोंडे है। आरोपी ने बैंक के कारोबार से संबंधित लाखों की कैश ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे में उड़ाने की जानकारी पुलिस जाँच में सामने आई है। ऑनलाइन ठग कब किस व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं, खाते से संपूर्ण रकम गायब कर देंगे, यह कहा नहीं जा सकता है। ऐसे ही अज्ञात ऑनलाइन ठग ने एक व्यक्ति को KYC अपडेट करने के लिए कॉल कर उसकी FD ही गिरवी रख 1 लाख रुपए का लोन लेने का अनोखा मामला सामने आया है। इस संबंध में माहुली पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धोखा का शिकायतकर्ता का नाम माहुली जहांगीर निवासी पवन गजानन भोने है। बैंक से पैसे निकालवाने के बाद एक 80 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक को सहायता करने के बहाने एक 30 वर्षीय जालसाज ने 11,000 रुपए से ठग लिया। यह घटना शाम चौक स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में गुरुवार 15 मई को दोपहर 12 बजे के दौरान घटित हुई। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
शहर के तक्षशिला महाविद्यालय में MSc प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले एक 24 वर्षीय छात्र को लिफ्ट देने के बहाने एक बदमाश युवक ने अपने गाड़ी में बिठाकर वह ले गया और बीच रास्ते में चाकू का भय दिखाकर उसके पास से 6,000 रुपए लूट लिए। यह घटना राजापेट बस डिपो के रामनगर कॉलोनी के दौरान 14 मई को दोपहर में घटित हुई। बुधवार को संबंधित छात्रा द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। नशीले पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने खाकी अलर्ट है। आज ही अपराध शाखा यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई में 8 किलो 165 ग्राम गांजा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी अब्दुल शकील, अब्दुल रफीक, सुल्तान बेग, जमीन बेग से 2,03,000 रुपए का गांजा और 2 मोबाइल हैंडसेट जब्त किए। इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया। शिक्षा के लिए अमरावती से नांदेड़ के हस्सापुर पुल पर से गोदावरी नदी में कूदकर 12 मई को आत्महत्या कर ली। इस विद्यार्थी का शव 15 मई को बरामद हुआ। मृतक छात्रा का नाम पुनीत विनोद वाटकर है। मूर्तिजापुर की एक 29 वर्षीय युवती की मैट्रिमोनी साइट से जालना के शासकीय ठेकेदार से पहचान हुई। 2 महीनों की बातचीत में पहचान बढ़ती गई। शादी का प्रलोभन दिए जाने से युवती उसके घर गई। उस समय युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए पश्चात नौकरी न रहने का कारण बताकर शादी करने से इनकार कर दिया। इस कारण हताश हुई पीड़िता ने मूर्तिजापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने इस प्रकरण में जालना निवासी स्वप्निल विश्वनाथ बिसे के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज किया। मामले की जाँच पुलिस आगे कर रही है। अकोला शहर के खड़की फ्लाईओवर पर आज दोपहर बियर की पेटियों से भरा एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में जहां सड़क पर अफरा तफरी मचा दी, वहीं इस हादसे के बाद जो कुछ हुआ उसको सबने चौंका दिया। दुर्घटना होते ही मदद के लिए पहुंचने के बजाय मौके पर लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ी जो बियर की बोतलें लूटने में व्यस्त हो गई। लूटपाट का यह नजारा देख पुलिस भी एक बार के लिए दंग रह गई। खदान पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में आने वाले इस फ्लाईओवर पर दोपहर के बाद यह घटना घटी। बियर के डिब्बों से भरा वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। वाहन पलटते ही उसमें लदी बियर की बोतलें और पेटियां फ्लाईओवर और उसके किनारे बिखर गई। हादसे की खबर बिजली की गति से पूरे इलाके में फैल गई। यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी क्योंकि इसमें खजाना यानी बियर के कैरेट थे। देखते ही देखते मौके पर तड़ीबाजों पर शराब पीने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई। मानवता और संवेदनशीलता को ताक पर रखकर इस भीड़ ने घायल ड्राइवर की मदद करने के बजाय बियर की बोतलों पर धावा बोल दिया और तो और सीधे डब्बों पर बाल्टियां में बियर की बोतलें भरकर ले जाने लगे। मौके पर ऐसा माहौल बन गया कि जैसा कोई उत्सव हो रहा था। कुछ ही लोगों ने हद पार करते हुए फ्लाईओवर पर ही बियर की बोतलें खोलकर बार शुरू कर दिया। चारों तरफ टूटी बोतलों के कांच और बियर की गंध फैल गई। इस भारी अफरा तफरी और लूटपाट के बीच कुछ समय बाद खदान पुलिस थाने का दस्ता मौके पर पहुंचा। हालांकि पुलिस के पहुंचने तक बड़ी मात्रा में बियर पहले ही गायब हो चुकी है। लोगों ने जमकर लूटपाट मचाई। पुलिस ने भी भीड़ को नियंत्रित किया और जो कुछ बियर की बोतलें बची थी उन्हें जब्त कर लिया। इस घटना के कारण कुछ ही देर के लिए फ्लाईओवर पर यातायात बाधित रहा। इस बीच शहर में यह चर्चा जोरों पर है कि खड़ी फ्लाईओवर में लूटी गई बियर के कारण अकोला के कुछ तड़ीबाजों के लिए रातों रात बार खुल गया हो। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वाहन कैसे पलटा और लूटपाट में शामिल लोगों की पहचान कैसे की जाए। बुल्डाना से मलकापुर राज्य महामार्ग पर राजूरा घाट के मोड़ पर एक मालवाहक ट्रक पलटी हो गया। भाग्यवश इसमें कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन मजेदार बात ऐसी है कि इस दुर्घटना में 2 पुलिस स्टेशनों की सीमा पर ट्रक पलटी होने से ट्रक की कैबिन बोराडी केडी थाना क्षेत्र में और पीछे का भाग बुल्डाना शहर थाना क्षेत्र में है। इस कारण मामला किस थाने क्षेत्र में आएगा, इस बात को लेकर दोनों पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों में खींचातान चल रही है। यह ट्रक कपास की गाड़ लेकर बुल्डाना की तरफ से मलकापुर दिशा की तरफ जा रहा था तब यह हादसा हुआ।